नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप लोगों पे हमेशा कृपाएं बने रखे। मैं पंडित प्रभु नारायण झा। आज मैं हाथ की एक ऐसी रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर हाथ में मजबूत अवस्था में हो वो व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। अगर ये रेखा हाथ में प्रबल हो तो वो व्यक्ति जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाता है। अगर ये हाथ में ऐसी रेखा अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। चलिए बताते हैं कौन सी रेखा है। वो रेखा है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा ये जो है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये है भाग्य रेखा। चलिए भाग्य रेखा कहाँ कहाँ से प्रारंभ होता है और वो कितना बढ़िया होता है कितना खराब होता है इस बारे में बताते हैं। अगर भाग्य रेखा हथेली के प्रारंभ से मणिबंध से शुरू होके और बीच से जाके शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो तो वो सबसे बढ़िया भाग्य रेखा माना जाता है। अगर कोई छोर इसका गुरु पर्वत की ओर जाए, इसका गुरु पर्वत की ओर जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े पद पर आसीन होता है। अगर व्यवसाय करता है तो वो भी बहुत सफल व्यवसाय होता है। मैं जितने भी लोगों को ऐसा भाग्य रेखा, जिनके लोगों के हाथ में ऐसा भाग्य रेखा देखा है, वो व्यक्ति या तो बहुत ही जीवन में सफल है या बहुत बड़े पद पे वो लोग आसीन रहता है। चलिए दूसरा, अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल के, ऐसे चंद्र पर्वत से निकल के और इस तरह से शनि तक पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति जो होता है उनका भाग्योदय हमेशा शादी के बाद होता है। और इस तरह के व्यक्ति हमेशा अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही वफादार होता है। तीसरा भाग्य रेखा, जो भाग्य रेखा शुक्र से चल के, ये शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र से चल के शनि तक पहुंचे। अगर इस तरह के भाग्य, जिनके भाग्य रेखा होता है उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनको बहुत ही सहायता करते हैं। रिलेटिव से धन से वो बहुत ही आगे जाके सफल होता है। अगर कोई भाग्य रेखा हृदय रेखा से चलता हो, यहाँ से इस तरह से अगर हृदय रेखा से चलता हो कोई भाग्य रेखा और शनि तक पहुंचता है तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रारंभ में तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्र में उनकी भाग्योदय होता है और सफल होते हैं। अगर किसी की भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होता है, इस तरह से प्रारंभ होता है तो शुरू में तो वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, शुरू में वो सफलता को प्राप्त करता है, लेकिन मिडिल एज में समझिए 30 साल 32 साल 35 साल इस सब के एज में वो बहुत ही सफल होता है। एक बार सफलता को प्राप्त करता है तो वो बहुत आगे जाता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। क्योंकि ये जो है ना जीवन रेखा से शुरू होकर जो भाग्य रेखा जाती है शनि पर्वत तक, वो भी एक अच्छा भाग्य रेखा माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का हृदय रेखा पर ये भाग्य रेखा जो है समाप्त हो जाए, ये भाग्य रेखा यहाँ तक ही समाप्त हो जाए, यहाँ से चले और यहाँ पे समाप्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक होता है, जिन कारण उनके लेट आयु में उनको अगर व्यवसाय करते हैं तो उसमें हानि होता है, और कोई भी काम करते हैं उनके परिवार के साथ भी शुरुआती दिनों में मनमुटाव होता है। इस तरह से भाग्य रेखा जो है सो अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमारे हिसाब से सबसे भाग्य, जो हमारा अनुभव अभी तक हजारों लोगों को जो देखा है, सबसे जो बढ़िया भाग्य रेखा माना जाता है जो मणिबंध से चल के शनि पर्वत से नीचे खत्म हो जाए। हाँ, शनि तक ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, अगर ये चला जाए तो वो भी अब बहुत अच्छा नहीं माना, बहुत अच्छा ही नहीं माना जाता है। ऐसे लोग भी असफल ही होते हैं। अगर भाग्य रेखा जगह जगह टूटा हुआ हो, यहाँ भी टूटा यहाँ भी टूटा यहाँ भी टूटा, ऐसे व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। प्रयास तो वो लोग बहुत करता है, प्रयास तो ये लोग बहुत करता है, लेकिन सफल नहीं होता है, और सफल भी होता है तो बहुत ही परेशानी के बाद। इस तरह से हम देखते हैं कि भाग्य रेखा जो है व्यक्ति के जीवन में उत्थान के लिए एक प्रमुख रेखा होता है। अतः अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा अच्छा हो तो व्यक्ति अवश्य ही बड़े पद पे पहुंचता है और कुछ न कुछ बड़ा करता है। हाँ, अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा हो नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बिल्कुल असफल होता है, वो लेकिन डिपेंड करता है कि उसके हाथ में ये जो
जीवन रेखा है वो कैसा है, ये मस्तिष्क रेखा कैसा है, ये हृदय रेखा कैसा है। अगर ये तीनों अच्छा है और भाग्य रेखा उतना बढ़िया नहीं है, तो भी वो व्यक्ति सफल हो जाता है इन तीनों रेखा के बल पे। लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है कि जो भाग्य रेखा दो मुही हो जाए और गुरु पर्वत तक पहुंचे, वो सबसे ज्यादा बढ़िया भाग्य रेखा माना जाता है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मैं आगे का वीडियो बनाए और आप तक समय से पहुंच सके। जय श्री राम।